हम दफेदार चौकीदार को पुनः बहाली के लिए मांग कर रहे हैं। सिर्फ बस बोले हैं, लिखित रूप से हम लोग का कोई आश्वासन नहीं मिला है, ना सरकार की तरफ से कोई आश्वासन आया है। करते रहते तो हम लोग आंदोलन करने आते हैं यहाँ पे पटना में, यहाँ भूखे पिया से अपना पैसा इन्वेस्ट करके तब यहाँ पे आंदोलन करने आते हैं। हम लोग समाज के हक के लिए करने कि वो अपना कुर्सी लेके बैठे हुए हैं, हमारा समाज के कुछ नहीं दे रहे हैं। आज चौकीदार क्या है तो एक शब्द बोले, खाली जाके पेपरबाजी कर दिया, कुछ नहीं बोले उस पर कि अपना समाज के लिए मान लेके चलिए फिक्स हो गया कि चौकीदार पसवाने को रहेगा। आगे कहाँ तक आप लोग जाइएगा? जाना था हम लोग को विधानसभा घेराव, मगर यहीं पे हम लोग को मार डंटा के हम लोग को फोड़ दिया गया, गिरफ्तार कर लिया, तितर बितर हम लोग आदमी के कर दिया गया। तो हम लोग इकट्ठा फिर कर क्या कहना चाहिए? कहना चाहिए कि हमारे सांसद जो चिराग पासवान हैं इस पे थोड़ा सा विचार, उनको ध्यान देना चाहिए। और हमारा जो चौकीदारी दबदारी है ये शुरू से अंग्रेज के समय से हमारे जो पासवान थे शुरू से लड़ाकू थे। नमस्कार, अभी हम गांधी मैदान में मौजूद हैं। देखिए आज जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है और हम अभी गांधी मैदान में हैं, जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या या प्रोटेस्ट किस लिए किया जाता है। भैया क्या हो रहा है? ये चौकीदार के साथ मारपीट हो रहा है। चौकीदार अपने मांग रखने के लिए आया है। चौकीदार को मांग कोई आदमी नहीं, सारे लोग छितरा के अपना बौक रहा है। क्या मांग है? क्या मांग? का आश्रित का बहाली है। यही सब लोग को, जो जिसका पिताजी मर गया उसको भी बहाली करना चाहिए, जिसको रिटायर हो गया उसको पूर्वज से हमारा बहुत कम पैसा में खट के अभी तक लाया है। अभी आप क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। सरकार क्या बोल रही है? सरकार क्या बोल रही है इसका कोई समझ नहीं आ रहा है। कह दे जो नहीं होगा तो लोग अपना धैर्य धर के रहेगा और क्या करेगा। अच्छा, मांग किस चीज़ का मांग हो रहा है? चौकीदार का आश्रित का बहाली किया जाए और जिसका पासवान समाज वाला। हाँ, पासवान समाज वाला। तो पहले क्या होता था कि पासवान समाज के लोग ही चौकीदारी वाला काम करते थे वही सब। अब जो है सरकार के द्वारा जो है कर दिया गया है कि सभी जात के लोग अब चौकीदारी करें। पहले कम पैसा पर हमारा बाप दादा खट्टा था, इसीलिए हमारा धरना प्रदर्शन देने के लिए आए हैं बछवाड़ा थाना से। बछवाड़ा छापा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन पासवान। पवन पासवान। हाँ। अच्छा, कितने समय से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम तो बहुत दिन से आ रहे हैं। हाँ? बहुत दिन से आ रहे हैं, बहुत दिन से। अच्छा, बहुत दिन से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशिभूषण कुमार हुआ। गया जिला से आए हैं। क्या चीज़ का प्रोटेस्ट? ये आए थे चौकीदार दफेदार के सेवा आश्रितों का बहाली के लिए आए थे हम लोग। नीतीश कुमार ये 1990 से जब से मतलब सरकारी हुआ है उस समय से चला आ रहा था। हमारे जितने भी हमारे गार्जियन जो नौकरी कर रहे थे उनका बच्चों को नौकरी मिलता था आश्रितों की तरफ से। उस टाइम हमारे जब पिताजी नौकरी करते थे तो उस टाइम दादा करते थे नौकरी। उस टाइम 2 रुपया 1 रुपया में नौकरी करते थे। फिर भी वो 1-2 रुपये 1 रुपया था, फिर भी नौकरी करते थे। हाँ, उस टाइम सरकारी नहीं थे। जब पापा ड्यूटी करने लगे तो 1990 से सरकारी का दर्जा मिला और राज्यकर्मी का भी दर्जा मिला। इसके बाद वो चलते आ रहा था, 2004 तक चला। इसके बाद बीच में फिर बंद हो गया था, बीच में रोक लगा था हाई कोर्ट के जरिए, तो बंद हो गया था। फिर 2014 में नीतीश कुमार फिर से सेवानिवृत्त का बहाली चालू किए BRS के माध्यम से, कि जिसको नौकरी में 55 साल एज हो गया वो अपना स्वैच्छिक सेवा से अपने बच्चों को नौकरी दे सकते हैं। लेकिन 2023 से हाई कोर्ट का फिर से निर्देश आया है कि जो सेवानिवृत्त बंद किया जाए। तो इसीलिए सेवानिवृत्त पुनः चालू हो, इसी के मांग को लेकर हम लोग सब आज पटना में गांधी मैदान में आए हैं। अच्छा, तो कितने आज पहला प्रोटेस्ट आप लोग का है? नहीं, ये तो 20 तारीख से गर्दानी बाग में चल रहा है अनशन, आमरण अनशन चल रहा है। तो कुछ सुनवाई नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो कोई सरकार की तरफ से कुछ ऐसा लिखित रूप से कुछ नहीं आया है। हमारे समाज का एक नेता हैं जो केंद्र में मंत्री भी हैं, चिराग पासवान जी। चिराग पासवान तो सुनते हैं कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। हाँ, तो वो तो सिर्फ गए हैं और नीतीश कुमार जी से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले और बोले कि हम दफेदार चौकीदार को पुनः बहाली के लिए मांग कर रहे हैं। सिर्फ बस बोले हैं, लिखित रूप से हम लोग का कोई आश्वासन नहीं मिला है, ना सरकार की तरफ से कोई आश्वासन आया है। सोचिए, हमारे पापा भी जब ड्यूटी करते थे तो हम लोग के पापा के 9-9 महीना 10-10 महीना पेमेंट नहीं मिलती थी। हम लोग का सही से पढ़ाई नहीं हुआ स्कूल को। अभी क्या किया गया है कि सभी जात का जो है चौकीदारी का ये जनरल में कर दिए हैं। जनरल में कर हाँ, जनरल में कर दिए। हर जात जो है चौकीदार बन सकता है। हाँ, यही नीतीश कुमार तो यही एक जिला का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ अरवल जिला में। वहाँ सभी जाति पर कर दिए हैं।
यही आप लोगों का मांग है, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे पहले कम पैसा में भी काम किए थे, फ्री में भी किए हैं, फ्री में भी किए हैं, कम पैसा ये होना चाहिए कि हम जो लोग हैं पासवान समाज के लोग ही, जैसे जिस टाइम हमारे बाबूजी का कहते रहे 9-9 10 महीना पेमेंट नहीं मिलता था, उस टाइम हम लोग कोचिंग स्कूल में से निकाल दिया जाता था फीस न भरने की वजह से। आवाज अगर जो 2019 से जब एसएसपी के अंडर में गए हैं तो मंथली पेमेंट मिलने लगा, जब अच्छा से पढ़ने और आगे बढ़ने का मौका मिला तो सरकार हटा दे रहे हैं, ये तो फिर गलत है ना। इसी के आप जो है आंदोलन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना। हाँ जी, यही इसी के लिए आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। पापा के पेमेंट नहीं मिलता था तो काम कर कर के कोचिंग के फीस देते थे, पेमेंट नहीं मिलता था, खाना नहीं सही से होता था तो पढ़ाएंगे कहाँ से। क्या नाम है? मेरा जिट्टू बाबू नाम हुआ। अच्छा, तो पूरा एकदम प्रोटेस्ट कर रहे हो जी। क्या चीज़ का प्रोटेस्ट? ये मेरे चौकीदार हटाने की काम के चौकीदारी हटाने की काम करें, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। क्या मांग कर रहे हो कि सरकार को ऐसा काम नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा काम नहीं करने का कि पासवान पहले से ही चौकीदार थे और उसको वैसे ही हटाने के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, देखिए कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो है कुछ लोग हैं, हम लोग बात करते हैं। क्या भैया प्रोटेस्ट करने आए हैं? भाग रहे हैं आप लोग? देखिए कुछ लोग, उनसे बात करते हैं। क्या नाम भैया? क्या नाम है? प्रेमनाथ पासवान। क्या नाम है? मेरा धनेश्वर पासवान नाम हो गया। क्या ये प्रोटेस्ट क्या चीज़ का चल रहा है? ये प्रोटेस्ट आज जो है आह्वान किया गया था पूरे बिहार के जो पासवान समाज है उनका जो है से ये प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है। और इसमें मुख्य मुद्दा ये है कि चौकीदारी जो है वो पुश्तैनी उनका जो है से ये नौकरी था, पीढ़ी दर पीढ़ी करते चला आ रहा था, उसको सरकार ने ख़त्म करने का कोशिश किया है और उस पर जगह जगह बहाली निकाला। उसके विरोध में जो है यहाँ पर जन आंदोलन जो है से ये पासवान का जो है आज। अच्छा, क्या लगता है कि जन आंदोलन कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, पहले जिस तरह से क्या था कि चौकीदारी में जो है सिर्फ पासवान समाज रहते थे? देखिए पहले से क्या है, ये अंग्रेजों के ज़माने से जो चौकीदारी का जो ये प्रथा है जो कि उनका वो किए उनके बच्चे की पीढ़ी दर पीढ़ी उनको ही मिलता था। अब क्या किया गया है कि ये इस प्रथा को उन्होंने सरकार जो है ख़त्म की है। इसी के विरोध में जो है से यहाँ अपना हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो है लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो क्या लाठीचार्ज सुने कुछ लोग गिरफ्तार भी किए गए? ये तो सरकार का दमनकारी नीति है। देखिए हमारा देश संविधान से चलता है, संविधान में जो हक अधिकार के लिए हमको आवाज़ उठाने का जो अधिकार है उस अधिकार के तहत हमने यहाँ पर ही आया है। पूरे बिहार के लोग यहाँ तक आए हैं और ये सरकार इसको अगर दबाना चाहती है या सरकार में जो बैठे लोग हैं इस चीज़ को दबाना चाहते हैं, प्रशासन का ये रवैया ये दमनकारी है। इस तरह से भारत में नहीं चलता है, न चला है, समझे। आपको याद होगा कि जन आंदोलन जो है से जयप्रकाश जी का चला था, पूरा जो है से तख्ता पलट दिया था, आपातकाल लागू हुआ था, तो उससे दबता नहीं है। ये क्षणिक है, वो सोचते हैं कि दबा दे, लेकिन ये पासवान दबने वाला नहीं है। आपके समाज के तो नेता भी केंद्र मंत्री हैं, तो कुछ देखिए हमारे नेता और क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जब पेट की सवाल आती है तो जनता रोड पे जरूर आती है। अगर हमारे नेता है तो उनको भी साथ आना चाहिए, साथ देना चाहिए। और सरकार में साथ वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने अगर सरकार में मंत्री है, आज जो दमनकारी नीति उन्होंने ये प्रशासन के लोगों ने अपनाया है, एक चौकीदार का सर भी फट गया है, कुछ हमारे लोग को ज़बरदस्ती गिरफ्तार करके ले भी गया है। यहाँ पर ही जो भीड़ आप देख रहे हैं उसके विरोध में यहाँ पर ही डटी हुई है और जब तक उनको छोड़ा नहीं जाएगा यहाँ से लोग हिलने वाले नहीं हैं। और नेता हमारे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो केंद्र में नेता है चाहे जो भी है उससे लेना नहीं है, लेकिन हमारा हक अधिकार की लड़ाई है, उसको हम लड़ाई के लिए बात कर रहे होंगे। नहीं बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये तो नहीं दिख रहा। अगर ऐसा रहता तो हम लोग रोड पे नहीं आते। बात करते हैं रोड पर थोड़ी आते हम लोग। अगर चिराग पासवान हक के लिए बात करते हैं, आज हम लोग रोड पर आना पड़ता नहीं आना पड़ता, आंदोलन करना पड़ता नहीं करना पड़ता है। इसलिए नीतीश कुमार से तो मिले, जब ये चीज़ लागू होने वाला था तो नीतीश कुमार से मिले थे। नीतीश कुमार दोहरा चरित्र नहीं, इसलिए बोलते कुछ और है करते कुछ और है। नीतीश कुमार की बातें अलग है। चिराग पासवान के नेता हैं, बिहार का भी नेता है, तो कुछ ना कुछ जरूर आपको लोग करेंगे ना। वो लोग क्या करते हैं, करते रहते तो हम लोग आंदोलन करने आते हैं यहाँ पे पटना में। यहाँ भूखे प्यासे अपना पैसा इन्वेस्ट करके तब यहाँ पे
आंदोलन करने आते हैं, हम लोग समाज के हक के लिए करने हैं कि वो अपना कुर्सी लेके बैठे हुए हैं, हमारा समाज के कुछ नहीं दे रहे हैं। आज चौकीदार क्या है तो एक शब्द बोले, खाली जाके पेपरबाजी कर दिया, कुछ नहीं बोले उस पर कि अपना समाज के लिए मान लेके चलिए फिक्स हो गया कि चौकीदार पसवाने को रहेगा। आगे कहाँ तक आप लोग जाइएगा? जाना था हम लोग को विधानसभा घेराव, मगर यहीं पे हम लोग को मार डंटा के हम लोग को फोड़ दिया गया, गिरफ्तार कर लिया, तितर बितर हम लोग आदमी के कर दिया गया। तो हम लोग इकट्ठा फिर कर क्या कहना चाहिए? कहना चाहिए कि हमारे सांसद जो चिराग पासवान हैं इस पे थोड़ा सा विचार, उनको ध्यान देना चाहिए। और हमारा जो चौकीदारी दबदारी है ये शुरू से अंग्रेज़ के समय से हमारे जो पासवान थे शुरू से लड़ाकू थे, और ये जो हम लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है चौकीदारी दबदारी, हम लोग जो है अंग्रेज़ के समय से ही चौकीदारी दबदारी जो है ये सब करते हुए आए हैं। और सरकार एक नीति के हिसाब से भाई चौकीदार दबदार पासवानों को दिया गया है कि उनका जीविका चले, और वो छीना जा रहा है। बस यही है सरकार से अनुरोध है कि इस पे ध्यान दे और फिर से पुनः लागू करें। बस यही है। संविधान का विरोध ये लोग नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार संविधान विरोधी? हाँ, तो विरोधी नहीं है तो अपना से नीति बना कर और नियम कानून बना के लगा रहे हैं, तो ये तो हो रहा है नीतीश कुमार। चलिए देखिए अभी जिस तरह से जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, और आप देख रहे हैं द खबर को। जय हिंद, जय भारत।